कल हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सिंगल ग्राफ किया था. वी हैव डन ओनली वन ऑफ द इक्वेशन. उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने कल सीखा था. नाउ इफ वी हैव मोर देन वन इक्वेशन, मोर देन वन लीनियर इक्वेशन, then how can we find the common solution related to both of the equations? Let us see. If we start with example 12, it is given that x plus y less than equal to 5 and x minus y less than equal to 3. It is greater than. First of all, we have to consider the equations. These are the equations. Consider equations. X plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3. We have to convert them in the form of the slope, so in the form of intercept form जो कल बताई थी हमने, x upon a plus y upon b is equal to 1. It becomes x upon 5, y upon 5 is equal to 1. It becomes x minus y, x upon 3, y upon 3 is equal to 1. यहाँ पे लिखेंगे x upon 3 plus y upon minus 3 is equal to 1. ये माइनस साइन नीचे ले जाएंगे. Now to make its graph, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. पहले यहाँ रखते हैं कुछ x0, y0 in first and second. First में अगर 0 रखते हैं तो 0 is greater than equal to 5. 0 5 से बड़ा है, that is false. और दूसरे में रखते हैं तो 0 less than equal to 3. 0 3 से less है, it is 2. Now to make a graph for it. It is 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3, x5, y5. यहाँ से लाइन ड्रॉ करो. लाइन कैसी आएगी? डार्क लाइन, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी है साथ में. नेक्स्ट इज x3, y minus 3. x3, y minus 3 is this. अब फर्स्ट वाले के देखिए क्या था? फॉल्स. फॉल्स मतलब ओरिजिन टेस्ट फेल है. ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं होगी. ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूसरी तरफ शेडिंग करेंगे. फ्रॉम टू दिस साइड. मैंने शेडिंग नहीं की, सिर्फ अभी एरो लगाया उस तरफ. सेकंड कैसा आ रहा है? टूवर्ड्स ओरिजिन. ये ओरिजिन की तरफ होगी. अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन देखो. इस लाइन का इस लाइन का कॉमन पोर्शन कहाँ आ रहा है? दिस वन. इसमें कॉमन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वेशंस. ठीक है. और देखते हैं क्वेश्चन. जैसे आंसर 2 इनइक्वेशंस थी. इफ यू हैव मोर देन 2 इनइक्वेशंस, 3 इनइक्वेशंस, 4 इनइक्वेशंस, वहाँ क्या करेंगे? एक्सरसाइज में देख लेते हैं. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं हम लोग. द क्वेश्चन नंबर 11, it's 2x plus y greater than equal to 4. Number 1, x plus y less than equal to 3. 2x minus 3y less than equal to 6. So now consider equations. 2x plus y equal to 4. Dividing both sides by 4, we get x upon 2, y upon 4 is equal to 1. Second one, x plus y is equal to 3, x upon 3, y upon 3 is equal to 1. Then 2x minus 3y is equal to 6.
it becomes x upon 3 minus y upon 2 is equal to 1 when you divide both sides by 6. X upon 3 plus y upon minus 2 is equal to 1. Take x0, y0 in first, second and third. पहले में क्या आएगा 0 greater than equal to 4, which is false. 0 less than 3, it is 2. Then 0 less than equal to 6, it is 2. If we make graph for it, positive side of x-axis, negative side of x-axis. x2 and y4. कैसा है ये? false. false मतलब away from the origin. x3 upon y upon 3. 2 means towards origin. x3 and y minus 2 towards origin. हमें चेक करना कि इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है हमारे पास. तो ये कॉमन पोर्शन है, अगर आप ध्यान से देखो, दिस वन इज अ कॉमन पोर्शन. सबकी शेडिंग चेक करो. द शेडिंग ऑफ दिस लाइन, शेडिंग ऑफ दिस लाइन, शेडिंग ऑफ दिस लाइन, सबका कॉमन पोर्शन ही आ रहा है. तो यहाँ वो लिखेंगे शेडेड रीजन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है. 50 देखेंगे. ये क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा. इसके अंदर जो ओरिजिन टेस्ट है वो फेल हो जाएगा. वहाँ कैसे करेंगे जहाँ ओरिजिन टेस्ट फेल होगा. तो गिवन इक्वेशंस आर x plus 2y less than equal to 10. Another is x plus y greater than equal to 1. x minus y less than equal to 0. x is greater than equal to 0. y is greater than equal to 0. To consider equations, which is number 1, 2, 3, ये 4, 5 है फिलहाल. x plus 2y is equal to 10, x plus y is equal to 1, and x minus y is equal to 0. इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, x upon 10, y upon 5 is equal to 1, x upon 1, y upon 1 is equal to 1. और यहाँ कुछ नहीं हो सकता. फिर यहाँ क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे x0, y0 इन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट में क्या आएगा? 0 less than 10. सेकंड में 0 greater than equal to 1. So it is true and this one is false. थर्ड वाले के लिए यानी x माइनस 5 के लिए हमें टेबल बनाना होगा, जैसे केवल आप लोग 10th क्लास में बनाते थे. क्यों? यहाँ कांस्टेंट नहीं है. इक्वेशन की फॉर्म जो होती है वो ax plus by plus c इक्वल टू 0 होती है. तो यहाँ c है नहीं, c यहाँ 0 है. तो ये x, ये y, वैल्यू प्लेस करेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3. नाउ वी प्लॉट द ग्राफ. अब यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट तो नहीं लगेगा, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर x और y की कोई भी आप वैल्यू एज्यूम कर लीजिए अनदर देन दैट ऑफ दिस वैल्यू. कोई वैल्यू रखिए अपनी मर्जी से. चलो x के वैल्यू में रख ली 3 और y के वैल्यू में 2. तो क्या आया? इसमें रखेंगे इन थर्ड. इट इज 3 minus 2 less than equal to 0, 1 less than 0. तो इट इज फॉल्स. अब ग्राफ इस तरह प्लॉट करेंगे इसका. टू 4 6 8 10.
और द फर्स्ट वन x इंटरसेक्ट 10, y इंटरसेक्ट 5. ट्रू और फॉल्स, इसलिए ट्रू था तो टुवर्ड्स ओरिजिन. सेकेंड x1 y1, इसलिए कहता है फॉल्स यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन. थर्ड वन के लिए पॉइंट है 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 एंड 3 3. अप्रॉक्सीमेट ये जाएगी लाइन. थोड़ा इस पर रफी बना रहा हूँ, अब ग्राफ बनाओ तो उसका एक्यूरेट पोजीशन आएगी. पॉइंट क्या लिया था हमने 3 और 2, x का 3 एंड y 2, लगभग यहाँ फॉल्स आ रहा है. ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, फॉल्स आ रहा है. तो ये जो लाइन जा रही है थर्ड वन की, इस पॉइंट के लिए कैसी है फॉल्स, उसकी शेडिंग इस पॉइंट से दूसरी तरफ होगी टुवर्ड दिस साइड. अगर ये पॉइंट ट्रू होता तो शेडिंग हम इसकी तरफ कर देते. इसके लिए कैसा है फॉल्स है, शेडिंग दूसरी तरफ करेंगे. और ये दिया हुआ है x0 कब होता है y एक्सिस पर, y एक्सिस x0 होता है. ठीक है, हमें क्या चाहिए x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 टुवर्ड्स राइट साइड. देन y0 x एक्सिस होता है, ग्रेटर है तो ये अपर साइड. अब इन सब की शेडिंग्स देखेंगे कहाँ पर आ रही है, बहुत ध्यान से. इनका कॉमन शेडिंग ये आ रहा है, दिस वन. चेक करो इस लाइन की शेडिंग, इसकी शेडिंग, इसकी शेडिंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की शेडिंग इस रीजन में आ रही है. तो वे लिखेंगे शेडेड रीजन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन. इस बेसिस पर ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आप करोगे, एक्सरसाइज 6.3 और इसके एग्जांपल्स आप से कंप्लीट करोगे. कल हम इस डिस्कस करेंगे. थैंक यू.